Hello students, in previous video we discussed about first part of this chapter. Now I will tell you about second part. फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि किस तरह से जो मृदु है वो अपने कजन्स से मिलने के लिए आती है। उसके कजन्स कौन कौन थे? रवि, मीना और लाली। वो किस तरह से उनसे मिलती है और वो तीनों उसके साथ में क्या सीक्रेट जो है शेयर करते हैं। अब इस सेकंड पार्ट में क्या होता है? सेकंड पार्ट में एक बैग किस तरह से बताते हैं कि लाली किस तरह से वायलिन सीखती है और किस तरह से एक बैगर जो है उनके घर पे आता है। वो तीनों मिलके, तीनों नहीं चारों, साथ में मृदु भी होती है, वो मिलके कैसे उस बैगर की हेल्प करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड पार्ट. Mridu crept up to the window. Lali was sitting in a little distance away, awkwardly holding her violin and bow string, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. अब होता क्या है, जो मृदु होती है विंडो से थोड़ा जाके देखती है, विंडो से बाहर देखती है। लाली जो है थोड़ी दूरी पर बैठी होती है और ऑकवर्ड तरीके से वो वायलिन को पकड़े होती है और उसकी जो एल्बोज होती है थोड़ी मुड़ी हुई सी होती है और वो पूरी जो मतलब अच्छी तरह से बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में देखती रहती है। इन फ्रंट ऑफ her, with most of his back to the window, was a bony figure of the music master. He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. होता क्या है, विंडो के बिल्कुल बैक साइड में वो विंडो से बैक करके बैठे रहते हैं म्यूज़िक टीचर। वो बोनी फिगर के होते हैं म्यूज़िक मास्टर और जो है वो पूरी तरह से बाल्ड कहते हैं बेटा, गंजा, वो गंजे होते हैं और उनके जो थोड़े से बाल बचे होते हैं, कान के ऊपर उनके बाल बचे होते हैं, उनमें वो बहुत अच्छे से ऑयल करके उनको ओल्ड फैशन एक टफ्ट बना के रखते हैं, मीन्स एक चोटी सी बना के रखते हैं। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. होता क्या है, उनके गले में एक गोल्ड की चैन होती है और उनके हाथ में एक डायमंड की रिंग होती है। जैसे कि वॉलिन के स्टेम को में जो स्टिक होती है उसको ऊपर नीचे करते हैं बजाने के लिए, तो वो जो गोल्ड रिंग है वो ऊपर नीचे होती रहती है। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्टोनी टो। अब होता क्या है, तो वो एक धोती से उन्होंने पहनी होती है, तो उस गोल्ड बॉर्डर जो है उनकी धोती होती है गोल्ड बॉर्डर वाली, उस धोती से थोड़ा पैर बाहर करके वो वायलिन के वो जैसे वायलिन के बजाते हैं ना उसके साथ में वो फर्श पर अपने थोड़ा सा उस बॉर्डर से थोड़ा सा पैर बाहर निकाल के उस अंगूठे से जो है अंगूठे से वो अंगूठा भी थपथपाते रहते हैं। मीन्स अंगूठे से जिस जैसे वायलिन बजता है उस तरह से वो उनका अंगूठा भी करता रहता है, मतलब अंगूठा वो थपथपाते रहते हैं फर्श पर। ही प्लेड फ्यू नोट्स, लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक क्वाइट हेल्पलेस। अब क्या है, वो थोड़े से जो नोट्स है वो प्ले करते हैं और लाली भी जो है उन्हें फॉलो करती है। और होता क्या, जो लाली के हाथ में जो वायलिन होता है वो वायलिन बिल्कुल हेल्पलेस और पुअर्स अनहैप्पी सा दिखाई देता है। मीन्स जो वायलिन होता है वो बिल्कुल हेल्पलेस और बिल्कुल नाखुश सा दिखाई देता है लाली के हाथ में। किस तरह से आप देखेंगे आप। वॉट अ डिफरेंस, द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी। दिखाई क्या देता है कि इस तरह से दिखाई देता है वो कि मतलब डिफरेंस क्या है उन दोनों के। जैसे वायलिन म्यूजिक मास्टर बजाते हैं और जैसे लाली बजाते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। जो म्यूजिक मास्टर के नोट्स है वो ऐसे दिखाई देते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बज रहे हो, जैसे कि इनविजिबल ट्रैक पर बिल्कुल कोई मेलोडी मतलब कोई धुन बजा रहा हो और वो उस पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रही हो, बिल्कुल परफेक्ट हो। और वो इट वॉज लाइक द व्हील ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल्स एंड वेजिंग अलोंग एज रवि। और जैसे कि रवि सेट, जैसे रवि कहता है, रवि के शब्दों में मान लीजिए जैसे कि ट्रेन के पहिए होते हैं बड़ी आसानी से रेल के ट्रैक में फिट हो गए हो और ट्रेन होती है वो बहुत ही मस्ती से आगे चली जा रही हो। तो म्यूजिक मास्टर जब प्ले करते हो वो इस तरह से दिखाई देते हैं। Mridu stared at that whose bearing hand moving effortlessly up the violin stem making lovely music. और जो मृदु होती है वो स्टेयर कहते हैं बेटा देखना, एक तरह से घूमना कहते हैं ना, तो उस तरह से देखना। तो जो मृदु है वो देखती है। बिरिंग कहते हैं, बिरिंग मीन्स जो उन्होंने फिंगर में अपनी जो रिंग पहनी हुई है डायमंड रिंग, तो वो इस तरह से अपने वायलिन को बजा रहे हैं। बहुत ही लवली म्यूजिक है और जो मृदु है वो बहुत ही ध्यान के साथ में उनको देख रही है। स्क्वैक, देयर वॉज लालीज डिरेलिंग अगेन। अब हुआ क्या कि वही लाली की जो ट्रेन है फिर से डिरेल हो गई, मीन्स डिरेलिंग हो गई, मीन्स लाली की जो ट्रेन है फिर से पटरी से उतर गई। पटरी से उतरना बेटा यहाँ पे कहा गया है कि मतलब वो अच्छे से वायलिन प्ले नहीं कर रही है। अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ।
अब क्या है, तभी एक आवाज़ आती है बिल्कुल गेट से बाहर से, अम्मा ओ अम्मा। रवि सेंट दैट बैगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा वेयर शी वॉज चैटिंग। और वो उसकी जो मदर है वो चिल्ला के बोलती है, रवि इस बैगर को यहाँ से भगा दो। वरांडे से बोलती है वो, इस बैगर को यहाँ से भगा दो। वेयर शी वॉज चैटिंग, जहाँ पर वो किसके साथ में चैटिंग करती रहती है, तापी के साथ में चैटिंग करती रहती है, जहाँ पर वो तापी के साथ बैठकर बातें करती रहती है। तो वहाँ से वो चिल्ला के बोलती है कि बैगर को यहाँ से भगा दो। He has been coming here every day for the past week, and it's time he found another house to back from. पार्टी एक्सप्लेन टू टापी, यानी जो पार्टी है वो ये बात टापी को बताती है। और पार्टी को ना रवि, मीना और लाली की जो ग्रैंड मदर है, और टापी जो मृदु की ग्रैंड मदर है। मृदु एंड मीना फॉलो रवि आउट। मृदु और मीना दोनों ही रवि को फॉलो करते हैं। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। जो बैगर है वो पहले से ही गार्डन में होता है और वो खुद को ऐसे क्वाइट करता है, मतलब इस तरह से करता है जैसे कि वो घर में हो। ही हैड स्प्रेड हीज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. मीन्स जो है वो अपना कपड़ा तो बिछा लेता है, उसके बाद वो जो नीम का जो ट्रंक होता है ना, उससे कुछ सहारा लेके वो इस तरह से बैठ जाता है जैसे कि वो अभी सोने की तैयारी कर रहा हो, यानी वो अभी थोड़ी सी नींद लेगा। और होता गो अवे सेड रवि स्टर्नली। और तभी क्या, माई पार्टी सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। और तभी रवि जो है बहुत स्टर्नली वॉइस में, मतलब कड़क सी आवाज़ें बोलता है कि यहाँ से चले जाओ। मेरी पार्टी कहती है कि अब ये टाइम आ गया है, तुम किसी और घर में जाके कहीं और से मांगो। द बैगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। जो बैगर है वो अपनी आइज़ ओपन करता है और वन बाय वन वो बच्चों को देखता है। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विथ फीलिंग, आर वेरी काइंड सोल्स। वो कहते हैं कि भाई इस घर की जो लेडीज़ हैं बहुत, मतलब अजीब सी इसकी आवाज़ होती है, गला भर सा आता है उसका। कहता है कि इस घर की लेडीज़ बहुत ही काइंड है, मतलब इनके बहुत काइंड है। आई हैव kept माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन दियर जनरसिटी फॉर आ होल वीक। और वो कहती है कि मैंने अपनी बॉडी और सोल को मतलब एक हफ्ते के लिए यहाँ रखा। मीन्स वो कहता है कि भाई पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे आ रहा हूँ तो मैंने इनकी काइंडनेस देखी है। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। और मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है कि आज वो मुझे वापस जाने के लिए कह रही हैं। ही रेज्ड हिज वॉइस, मतलब उसने तेज सी आवाज़ में ये चीज़ बोली थी। अम्मा अम्मा ओ, said his will might be, but it certainly was not feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with battle trail। मिस हो सकता है जो वो आवाज़ लगा रहा था उस आवाज़ में दर्द हो, लेकिन वो आवाज़, दर्द तो उसमें था लेकिन वो आवाज़ कमज़ोर नहीं थी। और वो जो आवाज़ थी उसके खाली पेट से कहीं से कड़कड़ाती हुई बाहर आई थी। और वो जो आवाज़ थी, जो उसके मुंह में जो बचे हुए दांत थे और वो दांत जो है सुपारी खाकर ब्राउन हो गए थे, उनसे बाहर आई थी। रवि टेल हिम देर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकोमनी। रुकोमनी कहती है कि रवि उसको बोल दो कि किचन में अभी कुछ भी नहीं बचा है। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट। उसको ये भी बता दो कि उसको वो बार बार यहाँ पर ना आए। सी साउंडेड फैड अप। साउंड बेटा यहाँ पे साउंडेड से मतलब है कि लगती है, वो ऐसी लगती है जैसे कि बहुत ही फैड अप हो, मीन्स बहुत ही थकी हुई हो। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर। अब रवि को जो था वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी। what his mother said had been easy for them all to hear देयर अंडर द नीम ट्री। क्योंकि जो भी उसकी माँ ने बोला था वो इतना मतलब सुनने के लिए इजी था, मतलब बहुत तेज़ी से बोला था, उसको हर कोई सुन सकता था। जो भी पेड़ के नीचे होगा वो उसको आसानी से सुन सकता था, तो रवि को ये बात रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी। द बैगर सेट अप एंड साइड। जो बैगर था वो बैठा था वहीं पे, और साइज कहते बेटा एक जैसे लंबी सी कोई सांस लेना, तो उसने एक लंबी सी सांस ली और वहाँ पे बैठा रहा हो। आई विल गो, मैं चला जाऊँगा। बहुत ही सेड वियरली, बहुत ही वियरली उसने बोला, मतलब अजीब तरीके से बोला कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री। कहता है कि बस मुझे थोड़ी देर के लिए इस ट्री के नीचे मुझे रेस्ट करने दो। द सन इज़ सो हॉट, सन जो है बहुत हॉट है। द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, जो तारकोल है वो रोड पर
पिघल रहा है, क्योंकि जब बेटा रोड बनाते हैं तो उसमें तारकोल भी लगाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि भाई इतनी तेज़ धूप हो रही है कि तारकोल भी रोड पर पिघल रहा है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, और वो कहता है कि जो मेरे पैर हैं वो तो पहले से जले हुए, मीन्स मेरे पैर में तो छाले पड़े हुए हैं पहले से। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट। अब वो जो है अपने फीट को जो स्ट्रेच करता है, वो मतलब जो नंगे पैर होते हैं, नंगे पैर में उसके छाले पड़े होते हैं, पिंक पिंक से छाले पड़े होते हैं, तो उनको दिखाने के लिए वो अपने जो फीट है वो स्ट्रेच करता है ताकि वो अपने छाले दिखा सके। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना रवि। अब जो मृदु है विस्पर करती है, मीन्स फुसफुसाती है मीना और रवि से कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसके पास पैसे नहीं हैं चप्पल खरीदने के लिए। हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या हमें घर पर किसी जगह जो है हम एक पेयर ढूंढ सकते हैं, कोई भी पुरानी चप्पल हो हम उसका एक पेयर ढूंढ सकते हैं ताकि हम इसकी हेल्प कर सकें। आई डोंट नो, रवि सेड, माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई हैव गिवन दैम टू हिम। वो कहता है कि अगर मेरे तो बहुत छोटे हैं, अगर मेरे इसको फिट आ जाते तो मैं इसको अपनी चप्पल दे देता। और एंड हिज फिट वर लार्जर देन मृदु एंड मीनास, और जो उसके फिट थे वो मृदु और मीना से भी बड़े थे। द बैगर वो शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। अब बैगर जो था वो क्या करता, वो चलने की तैयारी में था तो वो अपनी धोती टाइट करता है और कपड़े को, जो उसने कपड़ा नीचे बिछा रखा है उस कपड़े को भी उठाता है, उसको भी शेक करता है, हिलाता है, उठाता है। He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat। अब वो जो है जब वो जाने की तैयारी में होता है वो एकदम से अपनी आंखें उठा के देखता है और वो एकदम से देखता है कि कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, और इतनी गर्मी में वो गर्मी देखकर मतलब फिर डर सा जाता है कि भाई इतनी गर्मी में कैसे जाऊँगा, और तो इतनी जो धूप है वो बहुत तेज़ है। He needs something on his feet, मीना said, हर बिग आईज फीलिंग इट्स नॉट फेयर। अब जो है मीना जो बोलती है, वो कहती है मीना कि भाई उसे जो है उसके पैर में पहनने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, और मीना की जो आईज़ है वो थोड़ी फील सी हो जाती है, मीन्स एक तरह से दया आते हुए वो कहती है भाई ये ठीक नहीं है, इट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। शर्स रवि सेड, आई एम थिंकिंग अबाउट इट ब्लैबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। और रवि बोलता है भाई मैं सोच रहा हूँ, मैं इसके बारे में कुछ सोच रहा हूँ। रवि बोलता है भाई ये तो मुझे भी लग रहा है कि बिल्कुल ठीक नहीं है, हम इसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, हम भी जो इसकी हेल्प नहीं कर रहे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन 2 मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड। तो बिल्कुल 2 मिनट में इतनी तेज़ धूप में ये बेचारा जब बाहर जाएगा तो इसके पैर तो बिल्कुल ही फ्राई हो जाएंगे, जल जाएंगे बिल्कुल इसके पैर तो। What he needs is a pair of chappals, so where do we get them? कहते भाई इसको केवल एक पेयर चप्पल की तो ज़रूरत है, तो क्या हम वो चप्पल नहीं दे सकते, क्या उसको हम ढूंढ सकते हैं? कम लेट्स सर्च द हाउस, चलो आओ और हम घर में ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, वो मृदु और मीना दोनों को हाउस में पुश करता है, मतलब लेके जाता है कि चलो ढूंढते हैं। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, मृदु's eyes fell on the odd looking chappals, or she had noticed when she arrived Ravi, she whispered to him, whose are those? अब जो है वो घर के बरामदे में जैसे ही वो कदम रखते हैं तो जो मृदु की जो आइज़ है वो बहुत बेकार सी ओड लुकिंग चप्पल्स होती हैं उन पर पड़ती है, और जब वो घर में आई थी तब भी उसकी नज़र उन पर गई थी, तो वो रवि से फुसफुसाते हुए धीरे से बोलती है कि भाई ये चप्पल किसकी है, ये बताओ ये चप्पल किसकी है। रवि टर्न एंड glanced at the shabby looking but स्टडी ओल्ड स्लीपर्स। अब जो है रवि भी मुड़ के देखता है कि वो देखता है कि भाई ये तो बहुत बुरी बेकार सी चप्पल है, बहुत ही पुरानी सी चप्पल है। ही बीम्ड एंड नोटेड दीज आर जस्ट द राइट साइज। अब वो देखता है भाई, उसकी नज़र पड़ती है, वो देखता है भाई ये ठीक है, तो जो है बिल्कुल इनका सही साइज़ है, ये बैगर को फिट आएंगी। ही सेड पिकिंग दैम अप, वो कहता है भाई उठा लो इन चप्पल को। तो मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। मृदु और मीना जो है वो दोनों भी बहुत नर्वस होते हैं और उसके साथ गार्डन में जाते हैं। Here said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man। अब रवि जो है वो बैगर से कहता है, वो स्लीपर उसके सामने रखता हुआ, स्लीपर जो उसके सामने रखता है और बोलता है वेयर दीज एंड डोंट कम बैक, कि इन स्लीपर्स को पहन लो और दोबारा वापस मत आना। द बैगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, जो बैगर है वो स्लीपर्स को देखता है। हरीडली फ्लंग हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर, पुश्ड हिज फीट इनटू दैम एंड लेफ्ट मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन। अब बैगर क्या करता है, बैगर जो है वो स्लीपर को पहन लेता है और अपने टावल को अपने शोल्डर पर रखता है और जो स्लीपर में अपने पैर डालता है और बाद में जो चिल्ड्रन को ब्लेसिंग करता हुआ जाता है, मीन्स उनको एक
आशीर्वाद सा देता हुआ जाता है। इन अ मिनट ही हैड वैनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और एक ही मिनट में वो गली के कॉर्नर पर जाकर गायब हो जाता है। द म्यूजिक मास्टर केम आउट of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree। अब म्यूजिक मास्टर बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि वो तीनों चुपचाप से जो है नीम की ट्री के नीचे बैठे हुए हैं और उनको अनएप्रिशिएटिव लुक देते हैं। मीन्स उनको ऐसा लगता है कि ये बच्चे कुछ शायद कर भी सकते हैं, तो उनको लगता है थोड़ा ट्री प्लेइंग मार्बल्स, और वो क्या करते हैं वहाँ पर मार्बल्स खेलते रहते हैं। Then he searched for his chappals in the veranda where ही हैड पुट दैम। अब वो अपनी चप्पल को वहीं सर्च करते हैं जहाँ पर बरामदे में उन्होंने उन चप्पल को रखा था। लाली ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स। अब वो थोड़ी देर के बाद, थोड़े क्षण के बाद में लाली को बुलाते हैं, आवाज़ लगाते हैं लाली को। शी हरीड अप टू हिम। अब वो जल्दी से उनके पास आती है। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट दैम हियर। वो कहती है कि लाली, क्या तुमने मेरी चप्पल्स को देखा है, और मैंने अपनी चप्पल यहीं रखी थी, मुझे अच्छे से याद है। रवि, मृदु and Meena silently watched Lali and music master search every corner of the veranda। अब होता क्या है, जो लाली, मृदु और मीना है, चुप मतलब बिल्कुल साइलेंट तरीके से, बिल्कुल चुपचाप से देखते हैं लाली को, कि लाली को भी देखते हैं और म्यूजिक मास्टर को भी देखते हैं कि वो म्यूजिक मास्टर जो है बरामदे के हर कोने में अपनी चप्पल को ढूंढते हैं। ही स्करीड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट टू लुक बिटवीन दैम। अब वो क्या करते हैं, वो रेलिंग के ऊपर और वो फ्लावर पॉट को हटा के बिल्कुल झुक के सारी जगह अपनी चप्पल को ढूंढते हैं। ब्रांड न्यू देवर, वो कहते हैं कि वो तो मेरी बहुत ही ब्रांड न्यू बिल्कुल नई चप्पल थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय दैम। मैं उन्हें खरीदने के लिए माउंट रोड पर गया था। ही वेंट ऑन सेइंग दे कोस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो, क्या तुम जानती हो, वो बोलता रहता है क्या तुम जानती हो कि जितनी तुम्हारे एक महीने की फ़ीस है, मतलब म्यूज़िक क्लास की, उतनी ही मेरी चप्पल की कॉस्ट थी, यानी वो उतनी रुपीज़ की थी। Soon Lali went in to tell her mother। Rukumani appeared looking harassed with party following her। तो होता क्या है, लाली जल्दी से अपनी मम्मी को, मतलब जो उसकी माँ होती है उनको, रुक्मणी जो होती है उनको बताने के लिए जाती है, और जो रुक्मणी है वो थोड़ी परेशान सी दिखाई देती है, और जो पार्टी होती है वो भी उनको फॉलो करते हैं, मतलब उनके साथ में वो भी बाहर आती है। वेयर कुड दे बी, वो कहाँ हो सकती हैं। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन दैम। और वो कहते हैं कि वो हो भी सकता है, क्या पता कोई उन स्लीपर्स को कोई चुरा कर ले गया हो। सो मनी वेंडर्स कम टू द डोर वरीड पार्टी। और जो पार्टी होती है वो बहुत ही बड़ी चिंतित सी होती है, और कहते हैं कि बहुत सारे वेंडर्स कहते हैं जो फेरी लगाते हैं ना, जो गले में घूमते रहते हैं, कि बहुत सारे वेंडर्स यहाँ पर आते हैं, तो हो सकता है कि कोई उठा कर ले गया हो। रुक्मणी कोट साइड ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। अब जो रुक्मणी होती है वो मृदु, रवि और मीना जो ट्री के नीचे बैठे रहते हैं उनको देखती है। हैव यू चिल्ड्रन, एक बार तो उनका मन में आता है, मतलब बोलती है कि क्या बच्चों तुमने, बस इतना कह के वो छोड़ देती है। शी बिगेन एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट। और वो देखते हैं कि भाई वो तीनों बिल्कुल चुपचाप से बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। वेंट ऑन मोर स्लोली, कुछ भी नहीं बोल रहे, बिल्कुल चुपचाप से है। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द बरामदा। और पूछते भाई कहीं तुम तीनों में से तो नहीं देखेगी बरामदे में वो चप्पल, कहीं तुमने देखी हो। आ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज। और उसकी जो आईब्रोज है वी लाइन से बन जाती है, मतलब जैसे एक तरह से परेशान होते हैं ना, तो आईब्रो में लाइन से बन जाते हैं, उस तरह से वो परेशान होती है, कोई एक लाइन से उनके आईब्रो में बन जाती है। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ। वो उनका जो माउथ हमेशा, मतलब वो खुश मिजाज थी, बिल्कुल हंसी मजाक के मूड में उड़ाती थी, लेकिन एक क्या है, परेशानी से उनके चेहरे पर अजीब सी बन गई है। रुक्मणी वॉज एंग्री, जो रुक्मणी थी वो एंग्री हो जाती है। थोट मृदु विद शिवर, और वो जो है मृदु सोचती है कि शायद से कि रुक्मणी जो है वो नाराज़ हो गई है। शी वुड नॉट बी सो अपसेट इफ सी न्यू अबाउट द पुअर बैगर विथ सोर्स ऑन हिज फेट। शी ट्राई टू टेल हर सेल्फ। अब वो क्या करती है, वो मतलब अपने आप से बताती है कि अगर रुक्मणी को ये बात पता चल जाए कि बैगर के फुट में जो थी, मतलब अजीब से छाले पड़े हुए थे, और हम उनको ये बात बताते, शायद से वो एंग्री ना हो, नाराज़ ना हो। वो खुद से ही ये बताने की कोशिश करती है। टेकिंग ए डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुक्मणी देयर वॉज ए बैगर हियर, पुअर थिंग, शी हैड मच बॉल्स ऑन हिज फेट। अब एक डीप लंबी सांस वो लेती है और वो चिल्लाती है, रुक्मणी यहाँ पर एक बैगर था, बेचारा गरीब, और उसके जो पैर में थे बहुत सारे छाले पड़े हुए थे। सो सेड रुक्मणी ग्रिमली टर्निंग टू रवि। तो वो रुक्मणी जो है
वो बोलती है तो क्या वो रवि को अजीब तरीके से देखती है, रवि की तरफ मुड़कर वो देखती है। यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हियर, क्या वो तुमने जो म्यूजिक मास्टर की चप्पल है तुमने ओल्ड बैगर को दे दी जो यहाँ पर आया था। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन पार्टी, जो पार्टी होती है वो बोलती है भाई आजकल के बच्चे बस पूछो मत, आजकल के बच्चे बस इतना कहकर वो छोड़ दिया। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्णा हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड इवन हिज गोल्ड ईयरिंग्स। तो कहती है कि अम्मा क्या तुमने ये बात हमें नहीं बताई थी कि करण ने जो है अपना सब कुछ दान में दे देता है, यहाँ तक कि उसने अपने गोल्ड के ईयरिंग्स भी दे देते। ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस, वो कहते कि वो बहुत ही काइंड और जेनरस था। सिली स्नैप रुकुमनी, कर्णा डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गेव अवे हिज ऑन। तो कहती है वो कहती है कि उन बच्चों को बोलती है कि तुम मूर्ख हो गया, तुम बेवकूफ़ हो गया, करण ने अपनी ही चीज़ तो दी थी, दूसरों की चीज़ थोड़ी ना उसने उठा के दी थी, तुम लोगों ने जो है दूसरों की चीज़ उठा के दे दी है। म्यूजिक मास्टर चप्पल दी है तो करण तो केवल अपनी ही चीज़ देता था। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बैगर्स फिट। अब वो रवि बोलता है कि अपनी माँ से बोलता है कि मेरी चप्पल जो है वो उसके बैगर के फिट में जो है, बैगर के फीट में जो है वो नहीं आ पाती। रवि जस्ट ब्राशली ऑन एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। अब वो रवि पूछता है कि अम्मा अगर मेरी चप्पल उसको फिट आ जाती, तो अगर मैं उसको अपनी चप्पल दे देता तो सच में तुम माइंड ना करती ये बात, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना होती। रवि सेड रुकुमनी वेरी एंग्रीली नाउ गो इनसाइड दिस मिनट। अब जो रुकुमनी है वो रवि से कहती है बस चुपचाप से तुम घर के अंदर चले जाओ 1 मिनट के अंदर। वो रुकुमनी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। शी हरीड इंडोर्स एंड ब्रोट आउट गोपू मामाज हार्डली वोन न्यू चप्पल्स। अब वो क्या करती है, घर के अंदर जाती है और जो गोपू मामा की चप्पल होती है, न्यू चप्पल होती है जो उन्होंने बहुत ही कम पहने थे, उनको बाहर लेके आती है। दिस शुड फिट यू सर, प्लीज़ पुट दिस ऑन। वो कहती है कि ये चप्पल जो है तुम्हें फिट आ जाएगी और तुम इन चप्पल को पहन लो। आई एम सो सॉरी, वो उनसे माफ़ी मांगती है। माई सन हैज़ बीन वेरी नोटी, मेरा जो सन है, जो मेरा बेटा है वो बहुत ही शरारती है। द म्यूजिक मास्टर आइज लिट अप, जो म्यूजिक मास्टर है वो अपनी आंखें उठा के देखते हैं, चमक से आ जाती है उनकी आंखों में, वो देखते हैं उठा के। ही पुट दैम ऑन, उन चप्पल को पहन लेते हैं। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, वो जो है उनको पहन के बहुत खुश नज़र नहीं आते हैं। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू दिस डेज चिल्ड्रन हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, वो टू डू। अब बोलते हैं वो मतलब वैसे तो वो खुश होते हैं क्योंकि उनको नई चप्पल मिल गई थी, लेकिन एक वो शो ऑफ करते हैं, ऐसे दिखावा करते हैं कि जैसे कि उनको ये चप्पल पसंद नहीं आया। तो वो बोलते हैं कि भाई आजकल के बच्चे जो हैं उनको एल्डर्स को कोई रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, अब क्या कर सकते हैं। हनुमान इनकारनेट मीन्स वो कहते हैं कि भाई रवि को एक तरह से वो जो है हनुमान इनकारनेशन बोलते हैं, मतलब हनुमान का अवतार बोलते हैं। ओनली रामा कैन सेव सच ए नोटी फेलो, और वो ये बात भी बोलते हैं कि केवल राम ही हमें ऐसे नोटी फेलो से बचा सकता है। रुकुमनीज आइज फ्लैश, शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी। और रुकुमनी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि उनके बेटे को मिस रवि को कोई मंकी बोले, इवन अ होली मंकी। भले ही म्यूजिक मास्टर ने उसको एक होली मंकी बोला हो, एक पवित्र बंदर बोला हो, तब भी वो नहीं चाहती कि उनके बेटे को कोई मंकी बोले। सी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, अब वो बिल्कुल जाके ना डोर के फ्रंट में बिल्कुल खड़ी हो जाती है, बिल्कुल सीधी खड़ी जाती है चुपचाप से। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, और ये भी इससे क्लियर था कि वो चाहती है कि म्यूजिक मास्टर जल्दी से यहाँ से निकल जाए। When he had clattered off in his new chappals, she said, "Mridhu, come in and have some tiffin." अब जो म्यूजिक मास्टर हैं वो चप्पल पहन के निकल जाते हैं, चले जाते हैं, तो वो कहती है मृदु अंदर आओ और थोड़ा सा कुछ टिफिन ले लो, मीन्स थोड़ा सा खाना खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, और वो पूछती है कि ऑनेस्टली मतलब सही से बताओ कि तुम बच्चों ने ये कैसे सोचा, किस तरह की चीज़ तुमने सोची। थैंक गॉड योर गोपू मामा डज नॉट वियर दिस हिज चप्पल्स टू वर्क, बहुत ही थैंक गॉड कहते हैं, थैंक गॉड कि गोपू मामा जो है इन चप्पल को काम पर पहनकर नहीं गए। एज ही वॉक टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगिन टू लाफ, और जैसे ही वो मीना और मृदु के साथ में किचन की तरफ जाती है वो हंसना शुरू कर देती है। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज और सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम्स होम। कहते हैं जब गोपू मामा घर पर आते हैं तो वो बहुत जल्दी में अपने शूज़ अपने सॉक्स वगैरह को निकाल देते हैं और बहुत जल्दी से आकर वो चप्पल को पहनते हैं बहुत जल्दी से। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल टू द म्यूजिक मास्टर, और तुम्हारे मामा क्या बोलेंगे जब वो घर पे शाम को आएंगे वापस, तो वो क्या बोलेंगे जब मैं उनको बताऊंगी कि जो आपकी चप्पल है वो मैंने म्यूजिक मास्टर को दे दी है, तो वो क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेंगे। Students, I hope you understood this chapter very well.